15th है वैगन डिजाइन। जैसे आपने देखा लास्ट ईयर सीमेंट का एक स्पेशल वैगन बनाया था, टैंक कंटेनर, जैसे फ्लाई ऐश, सॉल्ट, उसके लिए स्पेशल वैगन्स बनाए गए। हर कमोडिटी का अपना नेचर होता है और उस कमोडिटी को उस नेचर के हिसाब से अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो वो हमेशा बेटर रहेगा। बहुत बार रेलवे के पास लोग इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि उस प्रकार का वैगन उनके पास रेलवे के पास नहीं है, और इसके पीछे मूल कारण ये था कि रेलवे का वैगन डिजाइन का मेथड बहुत ही एक कंस्ट्रेन्ड मेथड था। जो आरडीएसओ कहेगा वही बोगी यूज करनी पड़ेगी, जो आरडीएसओ कहेगा वही कपलर यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट है वो पहले से ही फिक्स कर दिए। अब वो सारे कंपोनेंट अगर पहले से फिक्स कर दिए तो इनोवेशन कहाँ से आएगा? तो इनोवेशन आए, नए प्रकार के वैगन, जिस तरह की कमोडिटी के लिए जैसा वैगन चाहिए, जिस इंडस्ट्री के लिए जिस तरह का वैगन चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें वैगन डिजाइनर्स को और इंडस्ट्री को देनी चाहिए। इसका एक प्रयास 2022 में किया गया था, लेकिन वो प्रयास इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसमें कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब उसको पूरा डिटेल स्टडी करके इंडस्ट्री के साथ वापस बातचीत करके नए तरीके से सोचा गया है कि अब वैगन डिजाइन फुल्ली इंडस्ट्री अपनी तरफ से कर सकती है। रेलवे तो करेगी, रेलवे तो कर ही रहा अपना, लेकिन कोई इंडस्ट्री, मान लो स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री चाहे अलग तरह का वैगन बनाए, चाहे मिल्क इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री अपने हिसाब से अलग तरह का टैंक बनाना चाहे, मान लो केमिकल इंडस्ट्री है, एक अलग तरह का वैगन उसमें बनाना चाहे, मान लो प्लास्टिक्स इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री कोई अलग तरीके से सोचे। जिस इंडस्ट्री को जिस तरह का वैगन चाहिए वो अपने प्रकार का वैगन प्रपोज कर सकते हैं। उस वैगन की डिजाइन को आरडीएसओ इवैल्यूएट करेगा। आरडीएसओ की जिम्मेदारी है सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की डिजाइन को अप्रूव करने की। आरडीएसओ उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेगा। इसमें हम फ्रीडम दे रहे हैं, नए तरह की बोगी लाना चाहो ले आओ, पिछली बार में वो कमी रह गई थी। नया तरह का कपलर लाना चाहो लेके आ जाओ, नए तरह के कंपोनेंट्स लाना चाहो ले आओ। रेलवे का जो स्टैंडर्ड एसओडी जिसको कहते हैं, जो स्केड्यूल ऑफ डिजाइन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि ब्रिज और टनल में जाके कहीं दिक्कत नहीं आए। रेलवे का जो एमएमडी है, मूविंग जो उसका मूविंग मैक्सिमम डायमेंशंस है, मैक्सिमम मूविंग डायमेंशंस है, यानी किसी कर्व पे अगर गए तो किसी पोल से आप टकराओगे नहीं, स्टेशन के अंदर आए तो एफओबी से टकराओगे नहीं। इन सब चीजों का एनवेलप तय कर लेंगे। उस एनवेलप के अंदर एक्सेल लोड, जो बेसिक पैरामीटर्स है, उन सब चीजों को तय करने के बाद में कोई भी अगर इनोवेशन करना चाहे तो दैट फर्म और दैट इंडस्ट्री कैन नाउ innovate and come out with a new wagon design. RDSO will approve the wagon design. Approve करने के बाद में the company will now manufacture a prototype and do a detailed design. और जब प्रोटोटाइप आता है तो प्रोटोटाइप की प्रॉपर थॉरो टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग का बहुत अच्छा क्लियर प्रोटोकॉल है आरडीएसओ का, रेलवे का अपना। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी वैगन की टेस्टिंग। वैगन का प्रोटोटाइप जब टेस्ट हो गया तो फुल रेक, एक पूरी रेक वैगन्स की बन के आए। जो वैगन का डिजाइनर है, जो इंडस्ट्री लेके आई है, वही लेके आए और उस वैगन को, पूरी रेक को, फुल लेंथ की रेक को डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में 6 महीने या सम किलोमीटर्स कितने रखे हम, 50,000, 50,000 किलोमीटर्स तक उसको टेस्ट किया जाए। 50,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स उसको टेस्ट किया जाए। ये टेस्ट करने के बाद में उसको जो भी उसमें मॉडिफिकेशंस करने, मॉडिफिकेशन कर ले और उसके बाद में अप्रूवल होगा और उसके बाद में सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होगा। एक लेवल सेफ्टी का प्रोटोटाइप पे होगा
एक लेवल सेफ्टी का फुल रेक के बाद जो सीआरएस का इंस्पेक्शन होता है वो इंस्पेक्शन। जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाए तो इंडस्ट्री अपने हिसाब से उस वैगन को अपने काम के लिए, उस कमोडिटी के लिए इंडक्ट कर सकती है। इंडक्ट करने के लिए कई सारी स्कीम्स है, GPWIS है, LSFTO है। उन स्कीम्स के अंडर नए प्रकार का वैगन इंडस्ट्री ला सकती है। कई तरह के इसमें इनोवेशन होने की संभावना है। इंडस्ट्री ने बहुत एंथुजियाज्म दिखाया इस प्रोजेक्ट के लिए और होपफुली ये बड़ा गेम चेंजर, एक नया स्ट्रक्चरल चेंज रेलवे का इससे आएगा। ये 5 स्टेजेस मैंने आपको बताई। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फिर बाद में प्रिंसिपल अप्रूवल, फिर बाद में उसका प्रोटोटाइप और डिटेल डिजाइन, उसके बाद में प्रोटोटाइप का टेस्टिंग, फॉलोड बाय रेक टेस्टिंग, उसके बाद में सेफ्टी सर्टिफिकेशंस और CCRS के इंस्पेक्शंस।